हेलो अचीवर्स, दी अचीवर्स चॉइस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं हम हमारे आज के एक बहुत ही मजेदार और मस्त सेशन की तरफ। आज हम देखने जा रहे हैं डे 2 के अंदर हमने जो प्रेपोजिशंस के फ्रेज बनाए थे, जो हमारे किसी भी ट्रांसलेशन के वाक्य में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता दूं कि प्रेपोजिशन वो टॉपिक है जो जनरली विद्यार्थी जो हैं गलत करते ही करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों न प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऊपर जनरल हमने वाक्य बनाने तो देख लिए, लेकिन बहुत से कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये प्रेपोजिशन का टॉपिक हमेशा ऐड किया जाता है। रीजन ये होता है कि अमूमन विद्यार्थी जो है प्रेपोजिशंस को हिंदी अर्थ के हिसाब से ही करते हैं। हमने बात भी की थी ट्रांसलेशन सेशन के अंदर कि इसका जनरल अर्थ आप देख के रखो, और जनरल के बाद हम विशेष अर्थ के ऊपर अपन अलग काम करेंगे। और साथ ही साथ वहां डिस्कशन में हमने जनरल से विशेष की काफी कुछ बातें की, और अब उनसे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है, जिसको हमने लिया है टेस्ट के रूप में। आप टेस्ट सीरीज में जाके देखेंगे, जिन लोगों ने कोर्स परचेज कर रखा है उनके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगी, और वो टेस्ट सीरीज भी ट्रांसलेशन के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बात ये है कि एक बार पहले आप वो टेस्ट अटेंड करके और उसके बाद यहाँ आइएगा, इस सेशन को देखिएगा। यदि आप ये सेशन भी पहले देख रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जैसे ही एक प्रेपोजिशन होता है आप उसका अंदाजा लगाइएगा, और सबसे विशेष बात अंडरलाइन करके देखने वाली, उससे रिलेटेड हम जितनी बातें देखते हैं एक पोजीशन के हिसाब से लेंगे, और उस पोजीशन को एग्जामिनर कहां कहां कंफ्यूज कर सकता है वो सारी बातें तोड़ करके आज के सेशन में हम लेने वाले हैं। इसलिए एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत अच्छा आज का सेशन जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की शुरुआत के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, आप देखिए क्वेश्चन और आंसर बनाइए कि ही हैड सोल्व्ड द पेपर ब्लैंक एन आर, एक घंटे में उसने पेपर सोल्व कर लिया। व्हाट कैन बी द आंसर इन, ऑन, फॉर, एट। ओके, लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन। द राइट आंसर इज इन। देखिए, एक घंटे के अंदर यदि आपने एक घंटे की टाइमलाइन ली ये, और यदि आप एंडिंग टाइम देते हो कि इस घंटे के अंदर कर ली, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। यदि मिड टाइम कोई सा भी दें तो विद इन का प्रयोग करते हैं, विद इन। तो सर इसमें विद इन तो है ही नहीं है, इसीलिए इन सही है। इन और विद इन दोनों वाक्य के अंदर डिफ्रेंशिएट हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमेशा आपको ऑप्शन में इन और विद इन में से एक ही देखने को मिलता है। क्या बात कह रहा है कि आई विल रिटर्न विद इन एन आवर। यदि आप ये कह के जाते हो, इसका मतलब आप एक घंटे के अंदर अंदर का मतलब 10 मिनट में भी आ सकते हो। बट इफ यू से आई विल रिटर्न इन एन आवर, इसका मतलब यदि आप 11 बजे जा रहे हो तो 12 बजे का इंडिकेट कर रहे हो कि 12 बजे से पहले मैं आ जाऊंगा, और ये एंडिंग टाइम को इंडिकेट करता है कि जब 12 बजे की उस समय के अराउंड में पहुंच जाऊं। ठीक है, 8 जो है वो हम देखे हुए हैं कि फिक्स जो टाइम होता है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, उसके लिए हम 8 का प्रयोग करते हैं। फॉर और ऑन का टाइम के अर्थ में कोई मतलब ही नहीं है। तो यदि आपने यहां भरा इन तो आप बिल्कुल सही गए हो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए, ही मेट मी ब्लैंक मंडे। बहुत सारे प्रेपोजिशंस यहां लग सकते हैं, बट वी विल हैव टू चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए ऑप्शंस से हमें चूज करने होंगे। तो यहां इन मंडे नहीं, सिंस और फॉर का प्रयोग, मंडे के लिए सिंस का प्रयोग हो तो सकता है, लेकिन यदि सिंस का प्रयोग हो तो कोई सा भी हैव बीन वाला टेंस जो हमने देखा था, हैव बीन वाले जो वाक्य हमने देखे थे, है ना, डे 10 11 के अराउंड जाकर के हमारे ये वाक्य स्टार्ट हो गए थे, हैव बीन प्लस V1 ING वाले। यदि इस प्रकार के वाक्य हों तब तो आप मंडे के लिए सिंस ही लगाओगे। ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब हैव बीन ING आ सकता है, हैज बीन ING आ सकता है, हैड बीन ING आ सकता है, विल हैव बीन ING आ सकता है, सेल हैव बीन ING आ सकता है। ऐसे में मंडे के लिए हम सिंस लगाएंगे, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कह रहे हैं मंडे को, है ना। और यदि किसी भी डे को, वो चाहे मंडे है, वो संडे है, एनी डे ऑफ द वीक है, किसी डेट को, मान लो कोई भी डे, मंडे को क्या डेट है, XYZ, आप एनी डेट, आप 15 अगस्त, डे के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। इस डे को कोई अकेजन है, इंडिपेंडेंस डे है, तो सेम डे को, इंडिपेंडेंस डे को हम ऐसा काम करते हैं। ओके, मेरे बर्थडे वाले दिन हम ऐसा काम करेंगे, तो उस सेम डे को इंडिकेट करने के लिए भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। ओके सर, क्या कुछ और भी लगते हैं? हाँ,
बिफोर आफ्टर का प्रयोग भी यहाँ रह सकता है, वो ऑप्शन में हमें दिख नहीं रहा है, और विशेष एक और प्रयोग होता है, वो आगे जहां आएगा वहां डिस्कस हम करेंगे। उम्मीद है इनसे रिलेटेड बातें आपके ध्यान में रहने वाली है। बढ़ते हैं। एवरीवन इज सिटिंग साइलेंटली, एवरीवन इज सिटिंग साइलेंटली ब्लैंक द हॉल। सोचो हॉल ये है और प्रत्येक चुपचाप बैठा हुआ है, तो हॉल के कहा, यहां 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 यहां। बाउंड्री के अंदर हमने कहा था कि सर इन लगेगा, बिल्कुल ठीक। यदि मान लो ये वाक्य यूं होता है कि वी वेंट, हम गए, वी वेंट, हम गए बाहर से अंदर इस हॉल के अंदर, ये गतिशील पोजीशन में, तो इस पोजीशन को इंडिकेट करता है आपका इनटू, इनटू, ठीक है। वी वेंट इनटू, हम गए इसके अंदर, गतिशील अवस्था के अंदर, किसी बाउंड्री के अंदर जाना। हाँ सर ठीक है। तो क्या हम इस वाक्य को यूं भी लिख सकते हैं, ये वाक्य मैं पूरा लिख देता हूं। वी वेंट इनटू द हॉल, हम हॉल के अंदर गए, ब्लैंक 12 PM, कितने बजे, 12 बजे। तो समय के लिए तो अभी देखा है 8, ओके। इनटू द हॉल, बाहर से अंदर गए, इनटू द हॉल। ऐसे वाक्यों को कंफ्यूजन करने, क्रिएट करने के लिए बहुत सी बार मैंने ये वाक्य देखे हैं कि वी एंटर्ड ब्लैंक द हॉल। आगे वाला वाक्य चाहे कुछ भी है, एट 12 में हो, कुछ भी है, और अब यहां पूछ लिया, सोचो क्या आएगा। आप इस वाक्य को देखते हुए कहेंगे कि सर इनटू आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज एंटर का मतलब ही प्रवेश करना होता है। एंटर में ऑलरेडी प्रवेश छुपा हुआ है, इनटू छिपा हुआ है, तो इसके साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन आप गो वर्ब यदि बता रहे हो, है ना, तो वहां इनटू का अर्थ दिया जाएगा। गो इनटू का मतलब ही एंटर होता है, तो वेंट इनटू का मतलब एंटर्ड हो गया। ध्यान में रखना, प्रेपोजिशंस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपका दिमाग, सेशंस में आपने देखा है कि हमने अर्थ के हिसाब से इसे देखा है, अब हम देखेंगे कि पोजीशन के आधार पर आप प्रेपोजिशन यूज करना सीख जाओ। मान के चलो जनरल लेवल के किसी भी कंपटीशन में नहीं अटकने वाले हो यदि आपने प्रेपोजिशन को पोजीशन के हिसाब से समझा, नहीं कि उसके हिंदी अर्थ, बहुत से हिंदी अर्थ पकड़ करके इस अर्थ में तो वो लगाते हैं, 100% गलत जाते हैं, है ना। चलिए, यदि आपका डिस्कशन हो गया है तो बढ़ते हैं यहां से आगे ऑन द 4th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज एवरी बॉय वॉज सिटिंग, प्रत्येक जो लड़का था, हियर इमेजिन वाई, एवरी बॉय वॉज सिटिंग, प्रत्येक लड़का जो था बैठा हुआ था, ब्लैंक द गार्डन वॉल। अब देखना सीन क्या बनता है, पोजीशन नोट करना। ये मान लिया गार्डन की वॉल, ठीक है, ये गार्डन वॉल है, अराउंड द गार्डन कहीं, तो प्रत्येक बच्चा बैठा हुआ था गार्डन के वॉल के, गार्डन की वॉल के इन, ना साफ या तो ऑन हो सकता है, ओके। सिंस तो मतलब ही नहीं है, फॉर तो मतलब ही नहीं है, ऑन तो जा ही रहा है, इनका कोई सेंस ही नहीं, तो दिए हुए ऑप्शंस के अंदर तो आ गया ऑन, तो सर ऑन ही होगा इनमें से तो, बट और क्या आ सकते हैं। यदि ये बच्चे बैठे रहते, मान लो दीवार ये है और इस दीवार के यूं सहारा लेकर के बैठे रहते, पोजीशन समझना, यदि ये दीवार है उसके ऊपर नहीं बैठे हुए, उस दीवार के यूं सहारा लेकर के बैठे हुए हैं, तो किसी चीज का सहारा लेकर के बैठना, उस कंडीशन में यदि बच्चे यहां बैठे हुए हैं, हम कहते हैं बच्चे बैठे हुए हैं अगेंस्ट, अगेंस्ट, सर अगेंस्ट तो के विरुद्ध के लिए लगाते हैं, अरे पोजीशन देखो विरुद्ध वाली है, वो एकदम उसके उल्टा 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 पुश कर रहा है उसको, ये धक्का मारा एक तरीके से, है ना, तो अगेंस्ट के अर्थ में। आपने साइकिल खड़ी करी दीवार के, तो दीवार के अगेंस्ट के अर्थ, ठीक है, इस अर्थ के अंदर यदि दीवार का होता तो हम यहां प्रयोग करते अगेंस्ट का। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इसके अलावा दीवार के और क्या प्रयोग हो सकता है, मान लो इधर एक पेड़ है, पोजीशन से समझना, यहां इस पेड़ पर से कोई बिल्ली कूदी, कोई बंदर कूदा इस दीवार के यहां, तो जो गतिशील अवस्था में किसी चीज के ऊपर आता है उसके लिए लगता है ऑन +2। अंदर गतिशील अवस्था के अंदर अभी आपने देखा इन +2, लेकिन ऊपर गतिशील अवस्था में ऑन +2, मतलब कि आइदर आप ऑन टू कह सकते हो और आप अपॉन कह सकते हो, अपॉन और ऑन टू का एक ही मतलब होता है। तो दीवार की पोजीशन ये भी बनती है कि कोई बिल्ली इधर से आई और ऊपर कूदी तो अपॉन या ऑन टू कूदी।
सर ऊपर क्यों कूदी? वो बिल्ली तो इधर से आई, पोजीशन समझना, और सट उधर कूद गई। एक घोड़ा था, वो इतने फीट की दीवार से सट ऊपर से कूद गया। यहां ऊपर वाले पोजीशन, ये जो पोजीशन होती है जिसमें बिना छुए इधर से उधर गया, है ना, इस पोजीशन को आप कहते हैं जी ओवर। मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, ये है, और बिना छुए इधर से गया तो इट इज ओवर। तो इनमें से आपका वाक्य कौन सा पोजीशन ले रहा है देख लीजिए, दिए हुए ऑप्शंस में से आपके पास हुआ ऑन। बहुत बढ़िया सर। चलिए, ही इज ब्लैंक द वे, बहुत अच्छा वाक्य है। ही इज ब्लैंक द वे, वह कहते हैं ना, वह रास्ते में है। किसके रास्ते में? घर के रास्ते में। हिंदी वाक्य का अर्थ ये बना कि वह घर के रास्ते में है। तो जनरल जो इसका अपन हिंदी अर्थ के हिसाब से देखें और गलत कहां होता है वो देखें, तो वह घर के रास्ते में, घर का रास्ता, तो यहां तो ऑफ इमेजिन कर लेते हैं और कहते हैं घर के रास्ते में, और मैं के लिए यहां इन इमेजिन कर लेते हैं। और यदि हमें ये ऑप्शन मिल गया तो वो लोग जो हिंदी अर्थ के हिसाब से प्रेपोजिशन करते हैं वो गलत ही करके आएंगे। देखते हैं इन और ऑफ है क्या? इनटू है, इन और ऑफ कहीं नहीं है, तो हो सकता है बाल बाल बच जाए, और बाल बाल बच जाए तो वहां इन और फॉर एक तो मिल रहा है ना, या इन और टू, तो दिमाग लगेगा यार ऑफ नहीं मिला, इसका मतलब छोड़ो, इन तो मिल रहा है, अरे हाँ यार दैट मीन्स या तो इसमें से सही होगा या इसमें से सही होगा। आइदर वो इनमें से किसी के लिए सोच लेगा, और या फिर हो सकता है वो जय श्री बालाजी कर देगा कि ये जय श्री बालाजी है, भगवान बालाजी सही करवा देना। बालाजी तभी सही करवाएंगे जब आप अपनी डेस्क पे एग्जाम से पहले बालाजी को याद करके मेहनत करने के लिए बैठोगे। बालाजी मेहनत वालों के साथ होते हैं, है ना। जो भी आपके इष्ट हैं वो मेहनत वालों के साथ होते हैं, तुक्के मारने वालों के साथ नहीं होते हैं। दोनों ही ऑप्शन गलत है। क्यों है? पोजीशन समझना, दोनों की पोजीशन समझना। किसी एक पर भी हमारा दिमाग चल गया तो निश्चित रूप से आप सही ऑप्शन की तरफ जाओगे। देखो वे होता है रास्ता, ये वाला, ये कहीं के लिए रास्ता है। आप उस रास्ते के यहां होते हो, 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 यहां। तो बताओ जी आपकी पोजीशन रास्ते के कहां है? सर ये तो ऑन है, तो ऑन वाले ऑप्शन दोनों में से, अब दो आ गए तो दोनों में से कोई सा एक सही है। ओके, अब देखते हैं वे फॉर होम या वे टू होम। देखिए यहां मेरा घर है, इधर से मैं चल के हुए आया, और इस जगह जो है ये मेरा होम है। तो बताओ जी ये रास्ता घर से क्या कर रहा है? सर जुड़ रहा है। तो जुड़ने के अर्थ में आप क्या लगाते हो? सर जुड़ने के लिए तो टू लगाते हैं। सो योर राइट आंसर इज दिस वन, जुड़ने के अर्थ में। ओके डन। अच्छा सर इस वे की जगह स्ट्रीट होती, स्ट्रीट गली, STREET। अब देखो स्ट्रीट एक बाउंड्री लिए होती है चारों तरफ, गली उसको कहते हैं। बाकी PATH पाथ, रास्ता फ्लैट होता है। WAY वे, रास्ता फ्लैट होता है। फुटपाथ फ्लैट होता है ना। इनके ऊपर तो होगा ऑन, लेकिन स्ट्रीट आ जाती है तो स्ट्रीट घेरे हुए है। आप बता दें क्या आएगा? यदि आपने सोचा है इन, तो यू आर राइट। ओके, एक सवाल पर टिकना 9, उससे रिलेटेड सारी बातें देखना। इन 30 सवालों के अंदर इतने कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे कि आपने पोजीशंस के ऊपर विचार करना शुरू कर दिया। मान के चलो जनरल लेवल के कोई भी क्वेश्चन नहीं, जनरल से बहुत विशेष लेवल तक के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। जहां एग्जामिनर आपको घुमाना चाहता है वहां आप उस बात को पकड़ पाएंगे कि हाँ प्रेपोजिशन कहां गड़बड़ करवा रहा है। चलिए जी, ही रॉट ए स्लोगन, उसने एक स्लोगन, एक नारा लिखा, ब्लैंक द वॉल। अब अगेन सोचो, जो वॉल है, जैसे ये बोर्ड है, ये शब्द उस बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। तो सर ये वाली पोजीशन क्या है? पोजीशन देखना, वॉल है, वॉल के ऊपर कुछ लिखा, तो पोजीशन यही तो है। हमने प्रेपोजिशन में भी बात की थी, पोजीशन यही है। ये पोजीशन बस आप यूं कहे वर्टिकल हो गई, है ना। तो पोजीशन तो वही है, चिपकी हुई। तो यहां पर तो आ गया ऑन द वॉल, तो ऑन के हिसाब से देखें तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। देखते हैं डबल टिक किस पर लगते हैं। ठीक है, तो किसी पेज नंबर के ऊपर कोई डायग्राम होना, कोई रूल होना, हम कहेंगे दिस रूल इज देयर ऑन पेज नंबर 20। अब वो पेज इसके कहां है? बुक के होता है, इन द बुक। पेज उस बुक के इन है, लेकिन यहां कुछ और है वाक्य,
वॉल के ऊपर लिखा, किससे लिखा? कोयले से लिखा, कोयले से लिखा। और वो लोग जो अर्थ से चलेंगे, से के लिए फ्रॉम सोचेंगे। सर से के लिए फ्रॉम, यदि इनमें फ्रॉम मिल गया, ऑन इन नहीं मिला, मान के चलो एग्जामिनर जब कंफ्यूज करेगा तो एक फ्रॉम वाला मिलेगा आपको, और वो उसको सही कर जाएगा। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट अर्थ से चले, पोजीशन से नहीं, वो गलत कराएंगे। हमारे पास तो या तो इन या विद। तो अब देखना, यदि आप पेन से लिखते हो, पेन को औजार के रूप में काम में लेते हो, यदि आप लकड़ी से, सारे गौर से सुनना, लकड़ी से किसी को मारते हो, स्टिक को औजार के रूप में काम में लिया, आपने प्लास से कोई काम किया, औजार के रूप में काम में लिया, हर एक चीज है ना। गन से किसी को मारा, औजार के रूप में काम में लिया गन को, ठीक है। नाइफ, चाकू, चाकू से सब्जी काटी, सीजर्स कैंची से कुछ और काटा, किसी भी चीज को आपने औजार के रूप में काम में लिया, वहां टूल्स के रूप में जब आप उसको यूज लेते हो, उसके लिए हम काम में लेते हैं विद। आप सेशन में भी देख कर क्या हो, अगेन रिवाइज कर लेना। इस सीरीज का टारगेट यूट्यूब के लिए भी हमारा था, इसलिए हम इस बात को वापस से बहुत तोड़ के ले रहे हैं, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अचीवर बने। इट इज द टारगेट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, द अचीवर्स चॉइस। ओके, तो चलते हैं विद। सर विद तो के साथ होता है? अरे हाँ भाई, जैसे इसी में ले लो ना, इमेजिन दैट इट इज अ पेन। ओके सर, पेन ही है अपने हिसाब से। तो मैं किससे लिख रहा हूं? सर आप तो हाथ से लिख रहे हो। अरे भाई हाथ से लिख रहा हूं, अभी तो ये टच वाले आ गए हैं। इमेजिन कि ये वो वाला बोर्ड है, तो क्या मैं लिख पाता? नहीं। तो कौन लिख रहा है? सर फिर तो पेन लिख रहा है, लिखो पेन। अरे नहीं सर, आप और पेन दोनों साथ में हो तब लिख रहे हो। हाँ सर, ये बात है। तो इसका मतलब यहां किसी भी टूल से आप काम करते हो, आप उस टूल के साथ, आपके साथ वो टूल। विद की पोजीशन यहां बनती है, तो यहां ऑन द वॉल विद होना चाहिए। सर कोयला भी उसी तरीके से है? नहीं है। यदि यहां पेन होता, विद था। यदि यहां ब्रश होता, ब्रश से लिखा, BRUSH, ब्रश टूल होती, ब्रश से विद होता। लेकिन समझना, इंक आ जाती, स्याही, इनका प्रयोग होता। लिक्विड है, जमी हुई स्याही, कॉल, जमी हुई स्याही, पेंसिल, ग्रेफाइट की छड़ी है, एक तरीके से जमी हुई स्याही है। चौक, हाँ सर चौक। कोई भी कलर आ गया कि ये जो घर है व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है, कलर आ गया, कोई भी कलर आ गया, व्हाइट कलर। रेड इंक, रेड पेन से लिखा, गौर करना, रेड पेन से लिखा। अरे रेड पेन के अंदर अगला कहना चाह रहा रेड इंक से लिखा। माना हम जनरली किसी को कहते हैं, दुकान में जाते हैं, अंकल एक ब्लू पेन देना, तो उस पेन का कलर भले ही येलो हो, रेड हो, कैसा भी हो, वो चलता ब्लू है। तो ब्लू पेन कौन सा हुआ? जो ब्लू इंक वाला पेन। तो ये वाली छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखना। इन सभी के लिए यदि हमें लगाना हो तो इन लगेगा। ये इनमें पेंसिल, कॉल, चौक, और कलर तो फिर भी आपके इंक से मैच कर रहा है। लेकिन ये जो तीनों है ना, ये यूं लगते हैं जैसे सर ये तो टूल ही है, टूल के लिए विद ही लगना चाहिए। नहीं, ब्रश होता तो विद लगता, लेकिन इनके लिए हम लगाएंगे इन। सो डबल टिक, आंसर इज दिस वन। बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स समझते हुए बढ़ना। इससे संबंधित एग्जाम में कौन सा पूछ ले वो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह की सिचुएशंस सारी यदि क्लियर हैं तो हम उसको पिक कर पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न की बात हो रही है। आ जाइए, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। He had a red cape length his head. बहुत अच्छा वाक्य, इससे जुड़े हुए सारे पोजीशंस के अपन वाक्य देखेंगे। बहुत अच्छा वाक्य है ना, जो ये बताता है, मैं अक्सर अपनी क्लासेस के अंदर बात करता हूं, और यहां भी एक मजेदार बात आप यहां देखोगे। देखना, हेड वाला तो सीधा सीधा आप समझ जाओगे, सर कोई व्यक्ति है, इसका ये हेड है। ओके, तो वो कहां पहने हुए टोपी? सर यहां पहने। तो देख लो हेड के कहां है? सर ऑन है। ओके, क्या और कोई सा भी लग सकता है? लग सकता है। ओवर, कवर, सर कवर और ओवर, देखो कवर, ओवर। यदि एक जो चीज आपने पहनी है आपको कवर किए हुए, तो वहां ओवर का प्रयोग भी किया जा सकता है।
और टोपी जो है हेड को कवर भी किए हुए। यदि यहाँ ओवर कहीं ऑप्शन में होता तो वो भी राइट होता, लेकिन एग्जामिनर्स होते हैं ना, ये ऐसे पंगे नहीं पालते हैं। जहाँ डबल ऑप्शन वाले, रिट वाले ऐसे कुछ सवाल आ जाए, और यदि आ जाते हैं तो बिल्कुल रिट लगती है उनके ऊपर। समझ रहे हो आप? तो ओवर भी हो सकता था। तो सर ये तो बात हो गई इसकी। अब देखो, शर्ट होता है आपकी बॉडी के, शर्ट की बॉडी के ऊपर पोजीशन कहां होती है? आप ये ले लो, मैंने टी शर्ट है तो बॉडी के कहां है सर? ऑन है। क्या ओवर कह सकता हूं इसको? आपने हेड के लिए टोपी का एग्जांपल लिया, वो कवर कर रही थी, लेकिन ये पूरी कवर नहीं कर रही, नहीं, तो ये बॉडी के ऑन ही है। ठीक है, तो हम कहते हैं दिस शर्ट लुक्स नाइस, यह शर्ट अच्छा दिखता है। इससे वाक्य बना लेता हूं मैं, दिस शर्ट लुक्स नाइस, दिस शर्ट लुक्स नाइस, अच्छा दिखता है। ब्लैंक यू, अब देख लो यू के कहां है भाई शर्ट? सर ये तो ऑन हुआ इस हिसाब से, डन, बिल्कुल ऑन हुआ। यही कह दिया जाए यू लुक नाइस, यू लुक नाइस, ब्लैंक दिस शर्ट, यार इस शर्ट के तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। तो हम यहां कहेंगे इन, क्योंकि मैं इस शर्ट के कहां हूं, इस टी शर्ट के कहां हूं? अंदर, इन। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान में रखना। दूसरी बात करें, कोई भी ऑर्नामेंट आप पहन रहे हो, कोई भी ऑर्नामेंट पहन रहे हो, देखना हिंदी बहुत गड़बड़ बात एक करती है। आसपास में मेरे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलिए, इमेजिन दैट, नहीं कुछ नहीं मिलेगा। इमेजिन करना, अंगूठी में अंगुली, तो क्या बोल गए? अंगूठी में अंगुली। हिंदी में कहते हैं अंगुली में अंगूठी, हिंदी में कहते हैं अंगुली में अंगूठी। इमेजिन करो कि अंगुली में अंगूठी है, नहीं सर अंगूठी में अंगुली है, लेकिन बोलने में हमने सही नहीं बोला। अब आपने अंगूठी पहन रखी है, इसका मतलब टोपी वाला सीन है। आपने बॉडी पर कुछ भी पहन रखा है, वो आपकी बॉडी के ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। ही हैज अ गोल्ड रिंग ऑन हिज फिंगर, कहीं से भी देख लो फिंगर के ऑन है। क्या दूसरा कोई सा लग सकता है सर इसके लिए? रिंग जो होती है वो फिंगर के कहां होती है सर? ऑन होती है। ओके, ऑन 100% सही है पहनने के अर्थ में, कोई भी चीज आप पहन रखिए। इसके अलावा कोई सा और? अब देखो, ये 2-3 मैं आपको ऑर्नामेंट्स बता रहा हूं। यदि रिंग है तो ये अंगुली के चारों तरफ भी होती है, और चारों तरफ के लिए ऑन के अलावा दूसरा प्रेपोजिशन यहां अराउंड भी सही है, AROUND। तो सर इस हिसाब से किसी ने नेकलेस जो है अपनी नेक के पहन रखा है, अराउंड एंड ऑन बोथ आर राइट। ठीक है, मैंने घड़ी पहन रखी है मेरी रिस्ट के, ऑन एंड अराउंड बोथ आर राइट। जनरली यू विल सी ऑन ओनली, केवल ऑन, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनरल से थोड़ा हटके, ऑन ऑप्शन में ही नहीं दिया और फिर अराउंड दे दिया। अब बताओ जी, तो हम कहते हैं हाथ में घड़ी पहन रखी है, हाथ में घड़ी, हाथ में घड़ी तो वो हो गई भाई, मैंने इसको खोल करके यूं ले रखा हाथ में, वो हुआ मी, क्योंकि कवर कर दिया अब उस पर। आई होप ये पोजीशन आपके क्लियर है। सभी बातें एक बार बैक जाकर के भी आप वापसी देख सकते हो। ठीक है, बेंगल्स वाला सीन होता है, कहां होती है? हैंड के अराउंड भी होती है एंड ऑन भी होती है। ओके, तो हम किसी पोशाक के इन होते हैं, पोशाक हमारे ऑन होती है। उसी तरह से अदर चीजें आपने देखी। बढ़िए अगले सवाल पर, ही इज कमिंग हियर, वह यहां आ रहा है, कब? मॉर्निंग में, फिक्स फ्रेज जैसा अब ये तो इन द मॉर्निंग, तो सर ये तो सीधा सीधा ही आ रहा है, लेकिन ये स्पेशल कब हो जाएगा? यदि मैं यहां जोड़ दूं कि हैज बीन कमिंग हियर, हैज बीन कमिंग हियर, वह यहां आ रहा है ब्लैंक मंडे। कब से आ रहा है? मंडे से आ रहा है। कब से आ रहा है? 2 डेज से आ रहा है, 2 ईयर्स से आ रहा है, 2 मंथ से आ रहा है। अब क्या लगेगा? अरे सर अभी अभी हम देख के आए हैं, हैज बीन ING वाला कॉन्सेप्ट यदि आ जाए तो सिंस 4 का प्रयोग देखे हुए आप सेशंस में, गिनती के साथ समय का भाग, 1 नंबर पे गिनती, 2 नंबर पे समय के भाग, दोनों को जोड़ दो, 3 अक्षर की स्पेलिंग FOR, लेकिन किसमें? इंटेंसेज में। तो यहां पर तो 2 डेज के लिए तो लग गया, फॉर अदर जितने भी होते हैं मंडे से, संडे से, इससे इसके लिए सिंस। यदि ये वाक्य यूं होता कुछ, तब तो आपका सिंस और फॉर में से कोई सा हो सकता था। अब ऐसा कुछ नहीं है, तो इन द मॉर्निंग सीधा फ्रेज बनता है। ओके,
ठीक है। हाँ, यही वाला फ्रेज यदि इसमें होता और फिर मॉर्निंग होता, मॉर्निंग, तो इस मॉर्निंग के साथ भी हम सिंस ही लगाते, सिंस मॉर्निंग, यदि इस टेंस में होता तो। ठीक है, ओके सर। बढ़ते हैं। शी नेवर कम्स आउट ऑफ हर होम, वह अपने घर के बाहर नहीं निकलती। यहां भी आउट के साथ ऑफ देख लेना। कब? जब ओनली आउट आ रहा है। आउटसाइड अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, इनसाइड अपने आप में एक प्रेपोजिशन है, लेकिन आउट ऑफ हाउस, गेट आउट ऑफ हियर, आउट ऑफ हियर हो जाओ, गेट आउट हियर नहीं होता, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से बाहर। तो यहां एक ऑलरेडी ऑफ प्रेपोजिशन का यूज है, तो वह कभी भी बाहर नहीं निकलती। कब? नाइट को। सर जैसे मॉर्निंग के साथ हमने कहा ये फ्रेज होता है इन द मॉर्निंग, क्या इसी तरह से इन लगा दें? यदि लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मॉर्निंग के लिए इन लगता है इन द मॉर्निंग, इवनिंग के लिए इन लगता है इन द इवनिंग, लेकिन नाइट के लिए, नून के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। सो रिमाइंड इट, एट नाइट, एट नून, एट नाइट, एट नून, एट नाइट, एट नून। ओके सर। वैसे देखा जाए तो पोजीशन के हिसाब से अपन जब एट को समझे, एट एक फिक्स टाइम के लिए लगता है, एट 7 हमने अभी देखा। ठीक है सर। फिक्स फ्रेजेज में अपन बात करें तो नाइट के साथ, नून के साथ ये भी एट लगता है। ठीक है सर। समझना, एट की वास्तव में पोजीशन होती है, देखो दिस वन। सर ये क्या पोजीशन हुई? यदि आप इस कोई भी मान लो ये चीज है, आप इसके, ये फ्लैट प्लेटफॉर्म है, इसके यहां होते हो तब तो ऑन हो गए, ये बाउंड्री है आप यहां होते हो तो इन हो गए, लेकिन क्लियर नहीं है। मानो ये आपका घर है, अभी आपसे पूछा जाए कि भाई अपनी आपकी मम्मी कहाँ है बेटा, आपके पापा कहाँ है, आपका भाई कहाँ, आप कहोगे सर घर पर है। अब घर पर से मतलब ये है कि ये आपका घर है, तो हो सकता है वो यहां हो सकता है वो सामने वालों के घर पे गई हुई हो सकता है वो पड़ोस में बाड़े पर हो सकता है वो इधर कोई दुकान है यहां गई हो। मतलब ये सेंटर पॉइंट बनता है। एट समझना बहुत प्यारा है, एट पोजीशन के नाम पर भी ये सेंटर पॉइंट बनता है। कहीं भी होगा आप तो यहां पहुंच जाओ, आपसे वो शख्स मिल लेंगे। वह मुझे बस स्टॉप पर मिला, तो बस स्टॉप पर का मतलब ये नहीं है कि जो एग्जैक्ट बस के रुकने का स्टॉप है वहां मिला, और नहीं भाई वहां तो बस ही आएगी, वो तो बस का ही है, लेकिन वो या तो यहां मिला, यहां मिला, यहां कहीं भी मिला, यहां कहीं मिला। वही मार्केट होता तो, मार्केट तो सर बाउंड्री क्रिएट करती है। देखो मार्केट एक बाउंड्री क्रिएट करती है, बस स्टॉप बाउंड्री क्रिएट नहीं करता। बस स्टॉप तो वो हो गया, लेकिन अब उसके अराउंड कहीं भी, तो बस स्टॉप के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। वह मुझे रेलवे स्टेशन पर मिला, एट रेलवे स्टेशन। ठीक है, एट रेलवे स्टेशन। हो सकता है रेलवे स्टेशन का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो उसके बाहर की तरफ कहीं, अंदर कहीं भी हो, उसके अराउंड कहीं। एग्जैक्ट आपकी पोजीशन ये डिक्लेयर नहीं करते हैं। ओके, तो उस अर्थ के अंदर लगता है आपका एट। अब देखना इस अर्थ में और क्या क्या लगते हैं। आप कहते हो सर पिताजी दुकान पर है, जरूरी नहीं दुकान के अंदर की बात हो सकता है बाहर की तरफ बैठे होंगे। अराउंड पोजीशन है, सेंटर पॉइंट शॉप है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। वह अपनी डेस्क पर बैठा काम कर रहा है, तो डेस्क पर या तो यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कहीं भी डेस्क के यहां होगा। वो डेस्क के ऑन नहीं होगा, इस जगह ऊपर नहीं बैठेगा, तो डेस्क के लिए एट का प्रयोग होता है। चेयर हमने देखा था, चेयर के तो सर इन होता है, स्टूल टेबल के ऑन होता है। पोजीशन के साथ प्रेपोजिशंस को समझना बहुत अच्छे से आपको पकड़ में आएंगे। तो आई होप एट नाइट के कॉन्सेप्ट के साथ हमने जितना भी डिस्कस किया आप इनको भी देख के रखोगे। चलिए, ही लिव्स ब्लैंक गंगापुर, अच्छा वाक्य। बहुत सी बार ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, सर बहुत नॉर्मल है, दो इन है लगा दो, बिल्कुल सही है, वो गंगापुर में रहता है, तो फिर बहुत अच्छा क्या हो गया? ये तो सीधा सीधा अर्थ के हिसाब से लग रहा है, अर्थ के हिसाब से ये तो लग रहा है, लेकिन यदि वाक्य ये हो जाता ही लिव्स ब्लैंक गंगापुर, गंगापुर ब्लैंक जयपुर, कि गंगापुर कहां है? वो जयपुर में है, तो वह जयपुर में गंगापुर में रहता है। एक स्थान छोटा स्थान है और एक स्थान बड़ा स्थान है। ठीक है सर, बड़ा तो ये लग रहा है, अरे इमेजिन कर लो भाई, है ना। ऐसे में छोटा स्थान जो होता है वो एट ले लेता है और बड़े स्थान के लिए इन जो है ट्रांसफर हो जाता है।
ये कंफ्यूजन यहां इस प्रकार के वाक्य में आपके वाक्य गलत करवा देता है। ऐसे में आप इन भर के निकल जाओगे, बिल्कुल नहीं। एक छोटा स्थान है, एक बड़ा स्थान है, यहां के लिए एट और यहां के लिए इन। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है, छोटा गंगापुर से मतलब नहीं है। मकान नंबर आ गया कि वह D20 पे रहता है। D20 कहां? आदर्श कॉलोनी के अंदर। ये लो जी, बताओ दोनों में बड़ा कौन सा है? सर आदर्श कॉलोनी, लगा दो इन। ओके, और इसके साथ एट। ओके, वह जयपुर की आदर्श कॉलोनी में रहता है। अब आदर्श कॉलोनी छोटी होगी, ये एट ले लेगी, जयपुर इन ले लेगा। ये रिलेशन एट और इन का ध्यान में रखना। ठीक है सर, अच्छा जा रहा है सेशन, समझ में आ रहा है? आई लाइक टू सिट ब्लैंक द विंडो। इस प्रकार के 2-3 हमने वाक्य लिए। समझना पोजीशंस को, तो सेशंस में मजा आए तो बता देना कि हाँ सर। प्रेपोजिशंस हिंदी अर्थ के हिसाब से करना भूल जाओगे यदि आपने इनकी पोजीशंस पर काम करना शुरू कर दिया। और ये वो टॉपिक है, आप छोटी सी क्लास से शुरू लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक ले जाओ, हर एग्जाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने देखा कि हमने डेट 2 ट्रांसलेशन के डेट 2 दूसरा दिन शुरू प्रेपोजिशन से इसलिए किया कि भाई आप इंग्लिश में कुछ भी बनाओ, प्रेपोजिशन के बिना फ्रेज बनते ही नहीं है। तो इतनी यदि कंपलसरी चीज है भाई, एग्जाम के अंदर बहुत कंपलसरी तरीके से पूछी जाती है ना। चलिए चेक करते हैं। आई लाइक टू सिट ब्लैंक द विंडो। बताओ भाई, विंडो के लिए क्या हो सकता है? सर विंडो के तो कहां बैठते हैं, ऑन तो मतलब ही नहीं है, काट दो चाहे सर ऑन। तो ये लो, दो तो कट गए, बाई और बाई। अब सर बाई तो के द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। बाई के प्रयोग देखना, बहुत विशेष प्रयोग हैं बाई के, बहुत विशेष प्रयोग है इसका। के द्वारा वाला तो सीधा सीधा जनरल अर्थ है उसका, रावण वॉज किल्ड बाई राम। ये तो बहुत जनरल है ना। कितने अर्थों के लिए लगता है देखते जाना। माप के लिए, सर माप कैसे? पेट्रोल इज सोल्ड बाई लीटर, कि पेट्रोल को लीटर के हिसाब से बेचा जाता है। शुगर इज सोल्ड बाई किलोग्राम, बनानाज आर सोल्ड बाई डजन, बाई डजन। तो कोई भी माप और तोल यदि हो उसके लिए बाई का प्रयोग करते हैं। नजदीकी बताने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं, बहुत विशेष प्रयोग है। नजदीकी बताने के लिए कैसे? सर वो मेरे नजदीक ही रहता है, he lives by me, मेरे पास ही रहता है। मैं बस के अंदर विंडो के नजदीक बैठना पसंद करता हूं। उस नजदीकी के अर्थ में यहां हमने लगाया है बाई। तो नजदीकी के अर्थ में बाई का प्रयोग किया जाता है। सर और बाई कहां कहां लग सकता है विशेष के अंदर? अरे भाई घड़ी में समय के लिए बाई का प्रयोग किया जाता है। घड़ी में समय, सर यहां तो मैं आ रहा है, तो यही तो बात है, पोजीशन सोचो ना। घड़ी में समय, अरे यार कोई समय चीज है जो घड़ी के अंदर बैठा है? नहीं, बजना एक क्रिया है। मेरी घड़ी में 10 बजे है, तो बजना एक एक्शन है जो इस घड़ी के द्वारा की जा रही है। तो यहां के द्वारा वाला होता है, पोजीशन इसकी होती है, लेकिन अर्थ में का होता है। और जो अर्थ से चलते वो घड़ी में और में के लिए इन करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, गलत है, गलत है। ध्यान में रखना, बहुत बार ये वाला वाक्य एग्जाम्स में देखने को मिलता है, बहुत बार बाई वाला वाक्य। उम्मीद है आप पकड़ पाए इस बात को। इसके लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। ओके, आपने देखा यातायात का साधन, ये बहुत विशेष है, इसको आगे अपन और तोड़ेंगे एक बार। यातायात का साधन यदि सीधा आ जाता है, सर सीधा कैसे? खालिस्तान आ गया, खालिस्तान के आगे सीधा बस आ गया, कार आ गया, टैक्सी आ गया, जितने भी यातायात के साधन है इन दोनों के बीच में ए एन दे दिस दैट कुछ नहीं लगना चाहिए। ऐसे में बाई बस, बाई कार, बाई टैक्सी, बाई एयर, एयरप्लेन से आता है शॉर्ट में, बाई एयर भी कहा जाता है। ओके सर, इसके लिए भी हम बाई का प्रयोग करते हैं। ये वाला प्रयोग बड़ा विशेष होता है, ये वाला बड़ा विशेष होता है। नजदीकी जनरल अर्थ के अंदर ये ध्यान में रखना। हाँ, शरीर के किसी अंग से किसी को पकड़ के ले जाना। सर एक्सप्लेन इट प्लीज। शरीर के किसी अंग से किसी को पकड़ना, सर कैसे? देखो कैसे। एक छोटा बच्चा था, वो अपने पापा को पकड़े हुए था बाई हिज फिंगर, बाई हिज फिंगर, अंगुली से पकड़े हुए था। ठीक है, टीचर ने बच्चे को पकड़ा बाई हिज हेयर, बाई हिज ईयर, कान से यूं पकड़ा। तो किसी शरीर के अंग से यूं पकड़ने के अर्थ में भी बाई का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है जनरली नजदीकी के अर्थ से लेकर के मापतोल आपने देख ली है, घड़ी में समय देख लिए,
इन सभी के लिए हम करते हैं जी विशेष प्रयोग किसका, बाई का। ओके सर, तो यहां तो हो गया बाई, यानी इन दोनों में से कोई सा एक शब्द। अब आओ अब बस, ये तो आप अंदाजे से भी लगा दोगे, बस के ऑन होता है या इन होता है। सर वो जो बैठा है वो बस के कहाँ है, इन है। वो जो बैठा है वो बस के कहाँ है, इन है। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरह से सही गया, एक बाई। और कि जब भी मुझे बस में बैठना होता है तो मैं बस के अंदर किससे बैठता हूँ, खिड़की के पास की सीट पर बैठता हूँ। ओके सर, नजदीक सीट की बात नहीं हो रही, सॉरी, यहाँ खिड़की के पास बैठता हूँ। डन, ठीक है। अब यातायात के साधनों के लिए अभी हमने जो बात करी इसको हम फिर से तोड़ेंगे, वहां इसका एक बहुत विशेष प्रयोग देखना आपको होगा, देखने को मिलेगा, लेकिन वो प्रयोग इस वाक्य में कतई प्रभावित करने वाला नहीं है। यहां आप सीधा सीधा देख रहे हैं बस के अंदर है और खिड़की के नजदीक कार। ओके सर, बढ़ते नेक्स्ट पर। आई लाइक टू सिट ब्लैंक द विंडो सीट। सीट पहले था विंडो के बाई, अब है विंडो की सीट के। ये चेयर नहीं है, चारों तरफ से कवर नहीं किए हुए होती है। वो सीट जो है भले ही पीछे वाली हो चाहे नहीं हो, और पीछे वाले है तो भी उसने कवर नहीं किया है अभी। कवर तभी होता है जब चारों तरफ से वो इस तरह से घिरा हुआ रहे, है ना। जैसे ये स्टूल अपन ने देखी थी, चेयर जो देखी थी, स्टूल के तो ऑन होता है, चेयर देखी थी उस अर्थ में इन होता है। सीट जो होती है उस जो चेयर लगी रहती है, चेयर बसेज के अंदर, चेयर कार्स के अंदर, चेयर ट्रेन के अंदर, उसके लिए सीट काम में लेते हैं इस पोजीशन को। ये सीट ये होती है कुशन, वो चीज सीट होती है और आप उसके हमेशा ऑन बैठते हो। तो ये वाला वाक्य ठीक, यदि ऐसा कुछ आ जाए तो द राइट आंसर इज ऑन। ठीक है, बढ़ते हैं। ये उसी से जुड़ा हुआ ठीक वाक्य था, ये तो बिना देखे भर दोगे। ये गलत कर दिया तो यूं मान लो पाप लगेगा भाई रे। बिल्कुल सर, माई वॉच वाला है क्या, तो घड़ी में इन लगा दें, ना 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 ना, ऑन लगा दें, कतई नहीं। एट, अरे सर इस हिसाब से तो फिर एन ही लगाएं क्या, इन नहीं लगाएं क्या ना। पढ़ो एक बार, नन ऑफ दीज। एग्जाम फाइट करना 90% नॉलेज पर डिपेंड है, लेकिन 10% आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड है। 10% उस एग्जाम के माहौल के अंदर आप डील कैसे करते हो, आपके डीलिंग पावर पर डिपेंड है। और एग्जामिनर इन दोनों के साथ खेलता है। बहुत सी बार नहीं होता हमारे साथ कि हम एग्जाम देकर के आते हैं, जो बहुत अच्छे से आता है वो गलत हो जाता है। इसका मतलब गलत नॉलेज नहीं था, गलत उस एग्जाम टाइम को डील करने का डीलिंग पावर गलत था। और एग्जामिनर आपके इस कॉमन सेंस और डीलिंग पावर से हमेशा खेलता है। इसलिए एग्जाम में जस्ट पेशेंस के साथ देखा करें कि यार ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं, देन द राइट आंसर हियर इज नन ऑफ दीज। इन ऑप्शंस में से पूछा होता है, हमें डायरेक्टली नहीं भरवाया है यहां, तो इनमें से नन ऑफ दीज यदि पूछा जाता और इनमें ऑप्शन में होता बाई, तो ये हमेशा राइट होता, ये कतई नहीं होता। सर यदि यहां नन ऑफ दीज की जगह मान लो 4 दे देता, अब साहब इस सवाल के ऊपर लगती रिट। क्यों? क्योंकि यदि इसमें एग्जामिनर ने इसको सही मान लिया, कतई सही नहीं है, इतना बड़ा गलत लगता है इस पर, तो आप अपने कॉन्सेप्ट्स के साथ बढ़ें। यदि फिर भी एग्जाम गलत लेती है तो ऐसे सवालों पर आप भी रेट लगा सकते हैं। न्यायालय ही इंडिया में ऐसी चीज बची है जो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तरीके से, आप नहीं देखते हर एग्जाम में सवाल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, यही रीजंस कुछ है। चलिए बढ़ते हैं। ही इज सिटिंग ब्लैंक हिज चेयर। अरे सर ये एग्जाम्पल तो हुआ था अभी भी, चेयर के यदि होता है तो चेयर के तो इन ही होता है। एक ही बात पे डिस्कस इसीलिए इतने ज्यादा कर रहे हैं कि हमें सॉरी एकदम से पता रहे कि हाँ ही इज सिटिंग ब्लैंक हिज डेस्क। अभी आपने देखा यदि डेस्क के होता है तो या तो यहां 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 यहां, या तो उसकी सीट यहां होगी, या वो सीट घुमा के यहां बैठ गया होगा, या यहां। तो डेस्क के कहां हुआ, सेंटर पॉइंट डेस्क है सर 8 हुआ, तो डेस्क के यदि बैठता है बंदा तो 8 बैठेगा। ओके ठीक है सर, बढ़ते हैं। ही इज वर्किंग ब्लैंक हिज मोबाइल। प्रैक्टिकली एग्जांपल बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जैसे अभी अपन बात करें कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोबाइल में,
सर इन मोबाइल, नो, मैं मोबाइल में नहीं हूं भाई, मैं आपके मोबाइल में नहीं हूं। सर मोबाइल में तो ये रहे, सामने रहे। अरे नहीं, आपने अपने मोबाइल को ऑन करके रखा है, समझना, ऑन पोजीशन। आपने अपने मोबाइल को ऑन करके रखा है, आपने इस सेशन को एक्टिव करके रखा है। तो ये जो एक्टिव पोजीशन होती है ना, एक्टिव पोजीशन, ये ऑन पोजीशन होती है। नहीं कहते फला आदमी ऑन ड्यूटी है। ऑन ड्यूटी का मतलब अपनी ड्यूटी पर एक्टिव है इस समय। ऑफ ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी आ गया भाई ड्यूटी से। सर ये ऑन और ऑफ तो वही कॉन्सेप्ट है, बटन ऑन कर दो, ऑफ कर दो, ऑन कर दो एक्टिव हो गया, ऑफ कर दो इनएक्टिव हो गया, वही कॉन्सेप्ट है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप उनको एक्टिव पोजीशन के लिए बात करते हो ना, तो कहते इसमें, मैंने टीवी में देखा, जो पोजीशन से जाते हैं वो यहां ऑन करेंगे, जो अर्थ से जाते हैं, है ना, वो यहां इन करेंगे। आप बता दो सही कौन सा है। सर इनमें तो फिर इस हिसाब से ऑन सही हुआ। आई वॉच्ड दिस मूवी ऑन टेलीविजन, ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर देखी, बट सिनेमा हॉल के देखी। सर सिनेमा हॉल के तो इन हुआ, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये पोजीशन के लिए ऑन लगेगा, तो किसी मोबाइल पर आपने काम किया, ऑन मोबाइल। सर कंप्यूटर पर काम करे तो आप बताओ, यदि ये किसी के दिमाग में आया है। सर लैपटॉप पर काम करे तो आप बताओ, लैपटॉप पर ये पड़ा है, यूं कर लोगे? ऑन करना पड़ेगा भाई उसको, एक्टिव हो पहले तो तू। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की एक्टिव पोजीशन को दिखाने के लिए हम काम में लेते हैं जी ऑन 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 ऑन। बढ़ो। He threw the fish back, उसने मछली को वापस फेंक दिया, वापस फेंक दिया। ब्लैंक द पॉन्ड, अब पॉन्ड तो साहब ये सरफेस हुई, सरफेस फ्लैट नहीं है, सरफेस जो है बाउंड्री क्रिएट किए हुए है ये, और इसके अंदर फेंका। सर ये तो गतिशील अवस्था वाली हो गई ना, बिल्कुल हो गई, इनटू। अब वो कहां है फिश? ये तालाब के इन है, उसने फेंकाई वापस, इसका मतलब इधर से यूं फेंकी, ये इनटू हो गया जी, राइट आंसर इनटू। जनरल कॉन्सेप्ट, वेरी जनरल कॉन्सेप्ट। ही रोट मी अ लेटर, अभी देख करके आए हो आप। ही रोट मी अ लेटर, ब्लैंक रेड पेन। सर पेन टूल के रूप में काम में लिया जाता है, ओके, है ना, टूल के लिए भी लगा दे, आज तो समझ करके आए, लगा दो। सर लगा दिया तो भाई गलत हो गया आपका। अल्लाह, ये क्या किया? सोचो पोजीशन वही है क्या? यदि कहा जा रहा है रेड पेन से लिखा, तो पेन का कलर बताया जा रहा है कि इंक का कलर बताया जा रहा है? सर ये तो गेम खेल रहे हो आप। यही बात, यही गेम एग्जामिनर हमारे साथ खेलते हैं, है ना। रेड पेन से यहां इंडिकेशन ये है कि उसने मुझे रेड पेन से लिखा पत्र। अब जो मेरे पास पत्र है, मेरे को क्या पता कि पेन का कलर क्या था, लेकिन मेरे सामने जो वर्ड्स हैं उनका कलर मुझे बता रहा है कि ये रेड कलर में, इसका मतलब उसने लाल पेन से लिखा है। मेरे को खतरे का निशान होता है, तो लाल पेन से का मतलब है लाल इंक से। और इंक के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? अभी आप देख करके आए हो, सर इनका प्रयोग करते हैं। अच्छा, इंक के अलावा और कौन कौन से थे, एक बार वापसी याद कर लो। सर इंक थी, ओके। कलर आ गया कि ये घर व्हाइट कलर में पेंट है, ओके। ये लिक्विड आ गई और जमी हुई के अंदर चौक से लिखा, ओके, कॉल से लिखा, ओके, पेंसिल से लिखा, ओके। इन सभी के लिए हम लगाते हैं जी इन 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 इन। बढ़ो। He wrote me later blank this pen, this pen, इस पेन से लिखा, ये आ गया भाई। अब यहां टूल के रूप में काम आ रहा है। डिफरेंस देखने के लिए ही ये सवाल डाला हुआ है। He was very tired, बहुत थका हुआ था भाई, इसलिए वह बैठ गया। एक छायादार पेड़ था, उस पेड़ के कहां बैठ गया? यदि देखो ये कहा जाए कि वह स्टेम, STEM, स्टेम, तना, तने के बैठा है कोई बंदा, ये लो जी यहां। तब देखो स्टेम के कहां बैठा है, इमेजिन करना पीछे कि सर ये क्या करने लग गए, इमेजिन करना पीछे तना है। आहा, तो मैं स्टेम के तो बैठा हूं, वही दीवार वाला सीन है, सहारा लेके। तो यहां तो क्या हुआ? अगेंस्ट, ओके। सारी पोजीशन देखना। अब कहा जाए वो पेड़ के कहां है? सर पेड़ के तो नीचे, अंडर, किसी भी पोजीशन में नीचे हो, अंडर, है ना। कोई एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, कोई मापदंड है,
कोई श्रेणी तय की हुई है, उससे नीचे के लिए होता है बिलो। क्लास में बहुत बार कहा जाता है कि बिलो 10 मार्क्स स्टूडेंट्स खड़े हो जाओ, अंडर 10 नहीं बोला जाता, बिलो वो मार्क्स उस लेवल से जो नीचे हैं, बिलो। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, है ना, इनसे ऊपर होता है वो अबाउ होता है, इसके जो ऊपर होता है वो ऑन होता है, ओवर होता है, इसका अपोजिट है अंडर का बिल्कुल से। ठीक है सर, तो ये यहां पेड़ के अंडर भी बैठा है। वाक्य अपना ये कह रहा है इस पोजीशन में ये जो है तो वो पेड़ के कहां है सर, अंडर है। देखो देखिए है ऑप्शन में है, सोचने की जरूरत नहीं है। नीचे के लिए बिलो भी है, लेकिन ये कोई श्रेणी या माप तय नहीं कर रहा है, ये एक सीधा सीधा फिजिकल अपीयरेंस दिखा रहा है, और इस अर्थ में नीचे के लिए आता है आपका अंडर। ओके सर, सर पेड़ पर बैठा रहता तो देख लो यहां कहीं यदि बैठा हुआ है, ये पोजीशन इन की है। बोलने में कहा जाता है पेड़ के ऊपर, अरे ऊपर नहीं है भाई, हिंदी अर्थ के हिसाब से ना कर, मरेगा। पेड़ के कहां है, यदि यहां बैठा, जैसे उसने देखा पेड़ कुछ बंदर थे पेड़ के ऊपर, हमने बार बार इन एग्जांपल्स को देखा है, तो वो इन थे, और यही यदि वो किसी ब्रांच पर थे, अब देखो पोजीशन क्या है सर, ब्रांच पर तो पोजीशन ऑन हो गई है, बिल्कुल हो गई है भाई। सारी पोजीशंस के साथ अपने आंसर को टिक करना, क्योंकि ये नहीं है कि ये वाला प्रकार का वाक्य पूछा जाएगा। प्रेपोजिशन में पोजीशंस पूछी जाती है, कोई सी घुमा ले। कोशिश यहां रखी गई है कि कंप्लीट 30 सवाल होने तक आप हर प्रकार की पोजीशन को अच्छे से कवर कर लें। आ जाइए बढ़े आगे। He saw some monkeys blank the tree। अरे सर ये तो अभी बात करिए, यहां थे क्या, ओके 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 ओके, इन लगा दो इन लगा दो इन लगा दो इन लगा दो, डन 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 डन। बढ़ो। वी शुड वॉक, हमें चलना चाहिए। द रोड, माना कि ये तो है रोड, हाईवे है साहब, टिक 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 टिक। वॉक, पैदल चल रहे हो भाई, गाड़ी में नहीं चल रहे, वॉक यानी चलना। तो भाई हमें सोच लो पेड़ सॉरी सड़क के कहां चलना चाहिए, यहां, समझना, यहां तो चलेंगी आपकी कार। तो जो कार्स होती हैं, बसेज होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, वो तो चलते हैं रोड के ऑन। ठीक है सर, तो हमें कहां चलना चाहिए भाई, आप पैदल यदि चल रहे हो तो आप यहां चलो, आप यहां चलो, किनारे पर, जो लास्ट होता ना ये किनारा इधर। तो सर किनारे किनारे के लिए अलोंग काम में लेते हैं, ALONG, अलोंग, किनारे किनारे। तो हमें रोड के अलोंग चलना चाहिए, किनारे किनारे चलना चाहिए। कुछ पेड़ लगे हुए होते हैं, पेड़ लगे हुए होते हैं कहाँ, सड़क के अलोंग लगे हुए रहते हैं, किनारे किनारे लगे रहते हैं। मुझे जाना है यहां से वहां, आई वेंट अक्रॉस द रोड, गया मैं, क्रॉस करके गया, अक्रॉस द रोड गया, ये वाली पोजीशन। बहुत अच्छा एक बताने जा रहा हूं, यदि मैं रोड के ऑन चला तो ये बस आ रही है मेरे ओवर चली जाएगी, ऊपर से चली जाएगी, कचक कचक कचक, रन ओवर, कुचलना, कुचलना, रन ओवर, ऊपर से निकल देना, निकल जाना, कचूमर निकाल देना एक तरीके से, है ना। तो रन ओवर अर्थ बन जाता है कुचलना। ठीक है सर, तो हमें बताओ रोड के कहां चलना चाहिए, आपका वाक्य क्या कह रहा है, अरे भाई बचना चाहते हो, जान प्यारी है तो आ जाओ इधर, अलोंग अलोंग चल लो, ऑन तो चल ही मत लेना, नहीं व्हीकल्स ओवर चल जाएंगे। क्लियर, ओके बढ़ो। द कार्स ऑन दिस रोड, बहुत अच्छा वाक्य है। पिछला वाक्य बनाते बनाते दिमाग में यार, कार्स के लिए इस प्रकार का वाक्य दिया जाए स्पीड के लिए, तो हम देखेंगे क्या लगता है। चलिए, तो द कार्स ऑन दिस रोड रन, इस रोड के ऊपर कारें हैं, चलती है। यहां तो ऑन का प्रयोग बिल्कुल अभी देख के आए सर, हाई स्पीड। सर ये मीटर है ना, इस मीटर के अंदर यहां से चालू होता है 10 20 30 40 50 60 70 80 120, तो कहते हाई स्पीड पर चलती हैं। अब हाई स्पीड का मतलब ये नहीं है कि ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हाई स्पीड इसका मतलब पोजीशन ये है कि यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। सर यदि ये घर होता, कोई व्यक्ति होता, तब हम एट लगा रहे थे। अब ये देख लो आप, हाई स्पीड, अब ये बात वही पोजीशन इधर ट्रांसफर कर दिए, तो साहब द राइट आंसर इज एट हाई स्पीड, क्योंकि फिक्स किसी बात पर नहीं हो रही है। यही वाक्य यूं कर दिया जाए कि वह गाड़ी चलाता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर, तो 80 का मतलब ये नहीं हुआ फिक्स्ड, 80, 79 78 81 82 अराउंड 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 अराउंड। सर वो भी एट हुआ, बिल्कुल एट हुआ, बिल्कुल एट हुआ। लेकिन ये वाक्य कुछ अलग है। माई कार रन्स ब्लैंक पेट्रोल,
मेरी कार पेट्रोल से चलती है। बोल के देख लो सर, मेरी कार पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है। बोलने के हिसाब से तो सर अब करेंगे नहीं, है ना, क्योंकि अर्थ के हिसाब से तो देख लिया कि गड़बड़ जा रहा है। लेकिन जिसने यदि किया पेट्रोल से चलती है, मान लो यहाँ फ्रॉम होता, कर देते, पक्का ही कर देते, 100% ही कर देते, है ना। अब आप देखो साहब, आप उसमें पेट्रोल डालोगे, स्टार्ट करोगे, तब वो एक्टिव होगी। और एक्टिव होने के लिए क्या लगाते हो सर? ऑन लगाते हैं, लगा दो। उसकी कार ऑन पेट्रोल चलती है। यदि उसको एक्टिव होना है तो पेट्रोल चाहिएगा। ही मेट मी ब्लैंक द मार्केट। सर बाउंड्री है, बिना सोचे ही इन लगा दो। ये यदि बस स्टैंड होता, सर देख करके आए, इसमें तो नहीं फंसेंगे। एट होता, रेलवे स्टेशन होता, सर नहीं फंसेंगे। रेलवे स्टेशन, स्टेशन की बात कर रहे हो, सर एट होता। रेलवे स्टेशन का आप बाउंड्री का सेंस दे रहे हो कि वह मुझे अंदर की तरफ मिला, आप यहां के लिए इन कह सकते हो। वह मुझे प्लेटफॉर्म के मिला, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऑन मिला सर। हर प्रकार से लग सकता है, पोजीशन नोट करना, बस बढ़ाओ। ही मेट मी ब्लैंक बस स्टैंड या मिस्टर शर्मा की दुकान पर। सर अभी डिस्कस कर लिया ना, इसीलिए किया है वो डिस्कस। ओके, द गेस्ट्स रीच हियर ब्लैंक कार। लास्ट बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य डिस्कस करते हुए इस सेशन को एंड करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य। द गेस्ट रीच हियर ब्लैंक कार। सर देखा था अभी यातायात के साधन सीधा खालिस्तान के बाद आ रहा है, बाई लगेगा, लगा दो, पूछना किसको है फिर। द राइट आंसर इज बाई हियर, बाई हियर, बाई हियर। लेकिन हमारे सेशंस में भी हम बात करके आए हैं, ये यातायात के साधन सबसे ज्यादा पंगा क्रिएट करते हैं। अगले 2 मिनट बहुत अच्छे से दिमाग को पूर्णतया पैसेंस में ला करके फिर देखिएगा। कार सीधा आया, टैक्सी सीधी आई, बाइक सीधा आया, हर प्रकार का यातायात का साधन सीधा से मतलब है ब्लैंक के जस्ट आगे, तब तो बाई है। लेकिन यदि आपने बीच में कोई भी एक डिटरमिनर लगा दिया, ए लगा दिया, दिस लगा दिया, दैट लगा दिया, द लगा दिया, तो ऐसे के अंदर अब आप अपनी पोजीशन देखोगे कि आपकी पोजीशन इस व्हीकल के ऑन है या इन है। यदि आप इसके होते हो ऑन, जब बीच में लग जाए सीधा है तब तो बाई है। लेकिन यदि पोजीशन आप इसके ऊपर होते हो तब तो ऊपर के लिए ऑन लगा दो। सर कैसे? ही रीच्ड हियर ब्लैंक हिज बाइक। यदि सीधा बाइक होता, बाई बाइक, स्कूटर बाई स्कूटर, लेकिन अब बीच में आ गया हिज बाइक। ओके सर, तो फिर जो अंदर उसके इन लगा दे। बिल्कुल नहीं, यहां भी पंगा है। यहां 2 लगते हैं, इन भी लगता है और ऑन भी लगता है। कब? सेशंस में हम ऑलरेडी देख करके आए हैं कि यदि आप उसके अंदर खाली बैठ सकते हैं, यहां से यहां घूमना फिरना पॉसिबल नहीं है, तब तो आप होते उसके इन। और यदि आपका इधर उधर घूमना फिरना पॉसिबल है, आप यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां आ सकते हो, घूमना फिरना पॉसिबल है, तो आप उसके होते हो ऑन। सर इस हिसाब से ही कैम हियर, वह यहां आया। ब्लैंक कार की जगह यदि होता हिज कार, वाकई यही मैं ये चेंज कर रहा हूं, खाली देखते जाना। सर बीच में आ गया इन हिज कार। ब्लैंक हिज बाइक, अपनी बाइक से आया, सर ऑन हिज बाइक। यदि ये होता ब्लैंक ए बस, देखना बस, सर बस में तो घूमना फिरना होता है, ऑन अ बस। ब्लैंक ट्रेन, सर ट्रेन में भी घूमना फिरना होता है, लेकिन भाई सीधा आ रहा है बाई ट्रेन। यदि यहां होता ए ट्रेन, यदि यहां ट्रेन का नाम होता द शताब्दी एक्सप्रेस, तब आप यहां ऑन लगा देते। ओके, शिप से आया, अरे सर सीधा आ रहा है भाई, ए शिप होता, शिप में भी सर घूम सकते हैं, ऑन अ शिप। ठीक है, टैक्सी से आया, बाई टैक्सी, ओके। लेकिन ए टैक्सी के आया, टैक्सी के तो साहब अंदर बैठा ही रहेगा, कहीं घूमना फिरना नहीं होता है। उम्मीद है यातायात के साधनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर है तो ये भर दो। द गेस्ट रीच हियर ब्लैंक देयर ओवन कार। अपनी अपनी कारों में आए, कुछ बीच में आ गया, पोजीशन अंदर की है, घूम फिर नहीं सकते हैं। द राइट आंसर इज इन हियर। बहुत बढ़िया।
वी रीच्ड मुंबई, हम मुंबई पहुंचे द वंदे भारत से। सीधा आता ट्रेन, बाई ट्रेन, नाम दे दिया द वंदे भारत। ओके, आर्टिकल द के साथ ऑन द वंदे भारत, डन डना डन डन। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आप देख करके आए हो। एंड द लास्ट वन इज, अर्थ भी कुछ है कि पता होने चाहिए हमें। इंस्टीड ऑफ प्रेपोजिशन होता है के बजाय, कि इसके बजाय वो काम कर दिया। इंस्टीड ऑफ गोइंग टू मार्केट, बाजार जाने के बजाय, ही वेंट टू सिनेमा हॉल, वो सिनेमा हॉल चला गया। इंस्टीड ऑफ के बजाय के अर्थ। बिकॉज अकेला कंजंक्शन होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ के कारण प्रेपोजिशन बन जाता है साहब, बिकॉज ऑफ। अकेला बिकॉज कंजंक्शन होता है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, कि बीमार होने के बावजूद भी वह स्कूल आया। ये हमेशा अपोजिट बातों को जोड़ता है, जिसमें उल्टे काम होते हैं। कि सर बीमार था, आना तो नहीं चाहिए था, फिर भी आया। लाइट आने के बावजूद भी उसने काम नहीं किया। अपोजिट बातों को जोड़ता है, तो के बावजूद के अर्थ में प्रेपोजिशन जुड़ता है आपका इन स्पाइट ऑफ। और फोर आप जानते ही हो के लिए, है ना। फोर का एक बहुत ही स्पेशल प्रयोग ध्यान में आ रहा है भाई, बहुत स्पेशल प्रयोग, ध्यान रखना। फोर नॉर्मल तो है ना के लिए के अर्थ में, हाँ सर, लेकिन आप एक्सचेंज करते हो कोई चीज, एक्सचेंज करते हो कोई चीज। इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, मैंने कुछ ये दिया और इसके बदले में कुछ और लिया, यानी एक्सचेंज की। इस अर्थ में फोर का प्रयोग किया जाता है। सर समझ नहीं आया, इतना सा बताने से समझ थोड़ी आएगा। इस बात को ध्यान में रखना, मैं आपसे यही बात रिवाइज करूंगा। हम कहते हैं मैंने 10 रुपए में यह पेन खरीदा, 10 रुपए में। आई बॉट दिस पेन, आई बॉट दिस पेन, आई बॉट दिस पेन, मैंने यह पेन खरीदा, ब्लैंक 10 रुपीज। जो हिंदी में जाएंगे वो मरेंगे। सर मैंने 10 रुपए में खरीदा, मैं के लिए इन, कतई नहीं, मैंने 10 रुपए दिए, एक्सचेंज किया फॉर 10 रुपीज। ठीक है, यही यदि भाव आ जाए, समझना कि सुगर इज सोल्ड, सुगर इज सोल्ड, समझना सुगर बेची जाती है, ब्लैंक 50 रुपीज पर किलोग्राम। रुपए नहीं आ रहे हैं कि मैंने 50 रुपए में खरीदी, ये चीनी के भाव बताए जा रहे हैं। अब भाव बताए जा रहे हैं, मतलब 50 का फिगर हो गया ये वाला, 49.5 हो जाते हैं, 51 हो जाते हैं। 50 के तो भाव है, लेकिन मैं 49 में ले आया, क्योंकि मैं बाकी सामान लेकर के आया, तो उसने कहा चीनी के भाव, मैं 49 ही देता हूं, मेरे को लगा यार ये सस्ता है, बाकी सारे तो 50 दे रहे हैं। समझना, जो फिक्स फिगर है उसके अराउंड कहीं ही होता है, या तो यहाँ, या फिक्स 50, या यहाँ। सर यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, ये तो 8 का पोजीशन है। बिल्कुल सही है भाई, 8 का पोजीशन है। यही कह दिया जाए सुगर इज सोल्ड ब्लैंक किलोग्राम। सर किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। अभी आज के सेशन में आप देख करके आए हो सर बाई केजी, बाई किलोग्राम, किलोग्राम के हिसाब से। ओके, तो ये सारे थे अपने रुपयों पैसों के हिसाब से, एकदम से ध्यान में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन। तो इस हिसाब से देखा जाए, अपना वाक्य देखो भाई अपने, तो आई कुड नॉट अटेंड द क्लासेज, मैं क्लासेज अटेंड नहीं कर सका, माई इलनेस, अपनी बीमारी के कारण। लगा दो बिकॉज ऑफ, द राइट आंसर इज बिकॉज ऑफ हियर। ओके, तो गाइज ये था आपका आज के प्रेपोजिशंस का टेस्ट का फॉर्मूला। और मैं आपको बता दूं, ये वही बातें हैं जो डे 2 के ट्रांसलेशन ऑन टिप्स के अंदर हमने बहुत इजी गोइंग तरीके से देखी थी। आज उन इजी गोइंग तरीकों के हर प्रकार के कॉन्सेप्ट कहां कहां कैसे कैसे जुड़ते हैं, हमने आपको कहा था। आप इजीली चलते चलिए, हम इजी से स्पेशल आपको कैसे निकल करके आता है, बड़े मजेदार तरीके से निकाल के आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आज का सेशन आपने इन पोजीशंस को बहुत अच्छे से समझते हुए देखा है। जो लोग ओनली इस सेशन को देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा इंग्लिश की इस मजेदार जर्नी को मात्र 21 दिनों के सफर में पूरा करने के लिए हम द अचीवर्स चॉइस के प्लेटफॉर्म पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए द अचीवर्स चॉइस की एप्लीकेशन, रजिस्टर कीजिए और बहुत ही नॉमिनल फी के अंदर, बहुत ही नॉमिनल फी के अंदर इंग्लिश के लर्नर बनिए, इंग्लिश के अचीवर बनिए। वेलकम ऑन द अचीवर्स चॉइस। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मजे लेते रहिए, आनंद के साथ अंग्रेजी पढ़िए, रुचि लेकर के पढ़िए, जिंदा दिली से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, शब्बा खैर।